जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों पूरे 100 प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो जो भी बच्चे श्रेष्ठा की परीक्षा देने जा रहे हैं या जो बच्चे NMMS राष्ट्रीय एवं संयुक्त आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, PM यशस्वी सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय, तो सभी के लिए जो 100 प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो बनाने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो प्रैक्टिस सेट है ये डाइट आगरा द्वारा उपलब्ध कराया गया है। तो ये इनके देखिए काफ़ी लोग संकलन करते हैं, प्रूफ रीडर हैं, लेखन एवं टंकण विधि संयोजक हैं, मार्गदर्शन हैं और अभिप्रेरणा एवं निर्देशन जो है डॉक्टर इंद्र प्रकाश सिंह सोलंकी सर द्वारा किया गया, इनके निर्देशन में ही किया गया है, ये पेपर बनाया गया। तो मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि बच्चों के लिए इन्होंने इतना अच्छा पेपर बनाया। तो आइए आज के प्रश्नों को डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ। बच्चों जो 30 प्रश्न हैं पहले वो गणित के हैं, तो हम लोग विज्ञान से स्टार्ट करेंगे, फिर सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। तो इसका जो जीके वाला क्वेश्चंस होंगे वो सभी क्लास 11th के बच्चों के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए, और कुछ प्रश्न मैंने देखे हैं 11th में भी 9th वाले आते हैं, तो आप भी देख सकते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 31 आपका है पहला कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो पैराथायराइड, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, अधिवेग ग्रंथि। तो ये हमें 1 मिनट, इसको मैं छोटा कर दूं तो ये पूरा आपको दिखेगा, मुझे भी पूरा दिखेगा किससे मैच हमें करना है, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं आपका पैराथायराइड ग्रंथि, ये कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रण करता है। मतलब हमारी हड्डियों में कैल्शियम फास्फोरस में हर एक जगह चाहिए होता है, तो वहाँ ये ग्रंथि जो है ये जो है कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर पीयूष ग्रंथि जो है वो आपका मास्टर ग्लैंड है जो कि कई चीज़ों को कंट्रोल करता है हमारे शरीर के। अग्नाशय ग्रंथि ये रक्त में शर्करा का नियंत्रण करता है, यानी कि जो शुगर का लेवल है, तो डायबिटीज़ अगर अग्नाशय ग्रंथि सही से काम नहीं करेगी तो हमें शुगर डायबिटीज़ वगैरह हो जाता है। और अधिवेग ग्रंथि जो है वो हार्मोन रिलीज करती है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो सही है। तो इसमें गलती से मेरे ख्याल से प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। और ये भी देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसमें ये नाम दिया गया और इसके केमिकल जो फॉर्मूला है उससे हमें करना है। तो चाल्को पायराइट है, तो ऑप्शन नंबर ए का आपका दूसरा ऑप्शन बच्चों सही है, कॉपर FeSC2, ठीक है। कॉपर रहेगा, आयरन रहेगा और सल्फर रहेगा, ठीक है। क्रोमाइट जो है बच्चों वो है आपका Fe क्रोमियम ऑक्साइड, आयरन क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है। फेरस क्रोमियम ऑक्साइड हो गया FeCrO3, ठीक है। और इल्मेनाइट ये थोड़ा सा हायर है, लेकिन इस तरह के प्रश्न के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। तो ये है FeTiO3। और जिप्सम जो है आपका ये इंपॉर्टेंट है, बाकी देखिए आप करें ना करें इसको ज़रूर याद कीजिएगा, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। तो 32 का आपका ऑप्शन नंबर दूसरा बच्चों सही है, ठीक है। फिर ये भी देखिए मिलान वाले प्रश्न देखिए आपके इसमें आते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये आपको काम आने वाला है, ठीक है। और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 33। तो इसमें हम देखते हैं दाब, इसमें यूनिट क्या क्या है। तो प्रेशर के यूनिट आपको पता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है, कोई ये नहीं दिक्कत नहीं। विद्युत धारा एम्पियर में मापी जाती है, घनत्व किलोग्राम पर मीटर क्यूब में मापा जाता है और गतिज ऊर्जा जूल में, ठीक है। तो 33 का आपका ऑप्शन नंबर 4 बच्चों सही है। फिर ये देखिए असर्शन रीजन का है, तो इस तरह के प्रश्न आते हैं असर्शन रीजन में। तो इसमें 1 मिनट ऑफ क्वेश्चंस देख, तो असर्शन रीजन में आपको ध्यान से पढ़ना होगा कि क्या कह रहा है, ठीक है। तो एक तो उसका अभिकथन है, दूसरा उसका कारण है। तो पहला हम देखें अभिकथन क्या कह रहा है। स्कूली बस्ते या सामान लाने के झोले में डोरी के स्थान पर चौड़े पट्टे, भाई डोरी ना हो के एक चौड़ा पट्टा लगाया जाता है, का प्रयोग से उसे ले जाने में आसानी होती है। हाँ एकदम ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। फिर दाब का मात्रक जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हाँ ये भी सही है। लेकिन चौड़ा पट्टी का इसके मात्रा से कोई रिलेशन नहीं है। दाब से बेशक है लेकिन इसके मात्रा से कोई रिलेशन नहीं है। तो ये दोनों जो हैं ये अभिकथन ये जो है सही है, और लेकिन इसका सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इस तरह के प्रश्नों के लिए भी आप तैयार बच्चों रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, घर्षण का मान कम होता है। तो घर्षण का मान किस में कम होता है, लोटनिक घर्षण में, ठीक है। तो 1 मिनट, 35 का आपका ऑप्शन नंबर तीसरा जो है बच्चों सही है। फिर है रोमंथन पशु हैं, तो जो रोमंथन पशु हैं वो है आपका
भैंस, ठीक है। सॉरी कई हैं, इसमें कई हैं, एक मिनट, भैंस भी है, मैं ध्यान नहीं दिया, भैंस पे मेरी नज़र डायरेक्ट चली गई, हिरण भी है, बकरी भी है, गाय भी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो भी घास वगैरह खाते हैं, शाकाहारी हैं, वो सब रोमंथन पशु में आते हैं, ठीक है। तो इसका 36 का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। इसका मतलब कौन सा वाक्य सही है, तो 37 में इसमें ऑप्शन ही वाला है, ठीक है। तो हम देख लें भाई कौन कौन से वाक्य सही हैं। पर्वतारोही और गोताखोर अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं, एकदम सही है। पृथ्वी तल से ऊंचाई या गहराई में वायु का दाब कम होता है। हाँ देखिए, हमने हमेशा ऊंचाई वाला देखा था, गहराई वाला भी देख लीजिए, दोनों में अवस्था में कम होता है। वायु का दाब कम होने से वायु का घनत्व कम होता है, ये भी सही है। पॉइंट्स को नोट कीजिएगा, वायु का घनत्व कम होने से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, ये भी सही है। जैसे जैसे आप पहाड़ की चोटी पर चढ़ेंगे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, इसलिए लोग सिलेंडर भी अपने साथ ले जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की मात्रा कम होने का पर्वतारोही गोताखोरों पर कोई असर नहीं भाई, बहुत असर पड़ता है, कई लोग बेहोश भी हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने देखा 4 विकल्प हमारे सही हैं, ABCD, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बच्चों इसका सही होगा, ठीक है। काफ़ी अच्छे प्रश्न मुझे लग रहा है आपको आगे मिलेंगे, हम लोग देखते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38, इसमें देखें उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। दूरदृष्टि डोज में, हाँ एकदम होता है। खगोलीय दूरदृष्टि में, ये भी, दूरदर्शी में ये भी होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, हाँ इसमें होता है। मतलब ये सभी में होता है, ये तीनों को आप जरूर नोट कर लीजिएगा, उत्तल लेंस का इसमें प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 39, कोई वस्तु पानी में तभी डूबेगी जब वस्तु का भार नहीं बराबर होगा, तो भाई नहीं, डूब रहा है ना, तब तो ये तो तैरेगा। वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक होगा, यही आंसर है, ठीक है। तो बॉयंसी, आप आर्चिमेडिस प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, तो इसी पर वो आधारित है। तो जिन बच्चों ने अभी प्लेलिस्ट से नहीं देखकर तैयारी की है, वो 2 वर्षों के प्रश्न मैंने हल किए हुए हैं, उसको जाकर जरूर देख लें, क्लास 9 और 11 दोनों का, ठीक है। प्लेलिस्ट देखनी होगी आपको जाकर। और इसके बाद है हरित लवक लाई, और ये जो देखिए सेल के पार्ट्स हैं, ठीक है। तो हमें लग रहा है हाँ इसका कार्य क्या है ये देख रहे हैं। तो हरित लवक जो है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, तो ये एकदम सही है। लाइजोसोम, ये आत्महत्या की, सुसाइडल बैग इसको कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जागृह पावर हाउस द सेल कहा जाता है, ये सही है। और रिक्तिका जो है पदार्थों का संग्रहण, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बच्चों सही है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, फिर से ये अभिकथन और कारण वाला है, ठीक है। तो इसमें देखें आपका सेम ऑप्शन से इसमें भी हैं। तो असर्शन अभिकथन देखना, उसका कारण देखना है। धमनियों की दीवारें मोटी व लचीली होती हैं, हाँ भाई सही बात है, होती हैं, मोटी और लचीली होती हैं। धमनियों में रक्त अधिक दबाव से बढ़ता है, तो आर्टरी जो हैं हार्ट से, हमारे हृदय से खून ले जाती हैं, इसलिए देखिए मोटी और लचीली होती हैं। पाइप होता है ना, पाइप में पानी ले जाते हैं, तो मोटा और लचीला नहीं होगा तो भाई फट जाएगा, तो ये दबाव काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये कारण भी इसका सही है। तो इसमें क्या होगा आपका ऑप्शन ए इसका सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब ये देखिए, हाँ ये दिवस वाला आता है, ठीक है, आपके जीके में भी आ सकता है और वैसे भी आ सकता है। तो दिवस भाई हम लोग मैच करें। यहाँ पर विश्व दिव्यांग दिवस, ये है आपका 3 दिसंबर, ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस, ये है आपका विश्व जनसंख्या दिवस है आपका 11 जुलाई, ठीक है। विश्व एड्स दिवस, तो ये तो कंफर्म है 1 दिसंबर है, ठीक है। मान लीजिए आपको आता भी ना, इसमें कोई भी नहीं आता, ये 3 चीज़ आपको तो विश्व पर्यावरण दिवस सभी को याद होगा, ठीक है। और मान लीजिए इसमें समस्या हो सकती थी, लेकिन बाकी इसमें समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपने मिला लिया होगा। 42 का बच्चों ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसको आप डेट वाला जरूर नोट कीजिएगा, ये आ सकता है, ठीक है। कोई भी इसमें से एक का भी पूछा जा सकता है। अब ये देखिए अभिकथन है, एक परखनली में सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक को डालकर मिलाने से कुछ देर पश्चात उसमें, अब आप देखिए ये आपका अल्कलाइन है, बेस है, या सॉरी बेस है, और ये आपका एसिड है, ठीक है। यानी कि एक क्षार है एक अम्ल है, ठीक है। क्षार और अम्ल को जब हम मिलाते हैं तो क्या होता है, ठीक है। लिटमस पेपर डालें, लाल और नीले लिटमस पेपर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, भाई एकदम सही है, ठीक है। ये एकदम सही है। और फिर क्या है, अम्ल व क्षार एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते, एकदम सही है भाई, मैंने बताया था ये क्षार है, ठीक है। और ये आपका अम्ल है, एसिड है, तो क्या बनाएगा,
सोडियम क्लोराइड नमक बनाएगा, साथ में H2O बनाएगा, वाटर बनाएगा, रिएक्शन करें। भाई ये तो नमक बन गया, नमक तो रिएक्ट ही नहीं करेगा, ना ही क्षार का होगा ना ही उसका एसिड का होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है कि आर और दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। एसर्शन रीजन वाले बच्चों ये काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, इसको आप ज़रूर अभ्यास कीजिएगा। ठीक है, तो इस वाले प्रश्न को देखें फिर से अभिकथन। प्रतिध्वनि में ध्वनि का परावर्तन एक बार होता है, हाँ ये सही है। गूंज में ध्वनि का परावर्तन बार बार होता है, ये भी सही है। लेकिन क्या इसकी व्याख्या कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों पॉइंट्स को अलग से नोट कर लीजिएगा, ये आ सकता है इस तरह के। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 2 बच्चों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखें। 45 क्या है? निम्नलिखित कौन सा अयस्क नहीं है? अयस्क बोला है, जिप्सम है, गैलेना है, हेमाटाइट है। सोल्डर तो भाई मिश्र धातु के रूप में है, ठीक है, जिसमें हम सोल्डरिंग करते हैं, कोई चीज़ धातुओं को जोड़ने में इस्तेमाल करते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा जिप्सम अयस्क से कौन सा धातु प्राप्त होता है, गैलेना से क्या प्राप्त होता है और हेमाटाइट से क्या प्राप्त होता है। तीनों का आप लिख के मुझे बताइए बच्चों। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46। कौन सी प्रतिजैविक दवाई नहीं है? ठीक है, तो नहीं है, विशेष सतर्क हो जाइए। तो ये देखिए दवाई की बात है, पेनिसिलिन है, क्लोरेलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये प्रतिजैविक हैं। डेटॉल आपका प्रतिजैविक दवाई नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर 1 बच्चों सही है। अब ये देखिए, ये हमें बताना है क्या क्या चीज़ किसमें किसमें, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे हिसाब से। देखिए हम लोगों ने सहजीवी का पढ़ा है, सहजीवी जो है लाइकन जो है सहजीवी के रूप में रहते हैं। ठीक है, तो सहजीवी वाला लाइकन हो गया। कीटभक्षी, तो कीटभक्षी कीटों को खाने वाला, कीड़ों को खाने वाला कौन सा पौधा है इसमें? तो ड्रोसेरा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर नोट कीजिएगा इन सभी को। मृतोपजीवी सेप्रोफाइट, तो इसमें मृतोपजीवी में आपका फुफुंद आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। और परजीवी, परजीवी जो पैरासाइट हो, दूसरे पे जीता हो। ठीक है, तो ये अमरबेल आपको पता है पीले रंग का होता है, दूसरे पेड़ों पर ये फैल के उनका रस उनका खाना लेता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं इसमें कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तो दूसरे वाले में होगा। इसको आप ज़रूर नोट कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आज के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका देखिए इस हिसाब से ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो सही है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 48। ये है आपके सामने, रक्त के संगठक कौन से हैं? भाई आरबीसी लाल रक्त कणिकाएँ पाई जाती हैं, श्वेत रक्त WBC भी पाए जाते हैं, रुधिर प्लेटलेट ये भी पाए जाते हैं, रुधिर प्लाज्मा ये भी पाए जाते हैं। संगठक पूछ रहा है उनका पार्ट, तो विटामिन के तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये चारों हैं ABCD, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बच्चों वो सही है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप नोट करते चल रहे होंगे क्योंकि आगे परीक्षाएं ख़त्म नहीं हुई, आगे आपको सभी सवाल काम आने वाले हैं। ठीक है, 49 का आपका देखें, आर्बो वायरस के कारण होने वाला रोग। तो आर्बो वायरस के कारण जो होता है वो होता है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया कैसे होता है ज़रा सा अगर आप जानते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, और फैलाने वाला एक है जंतु, जानवर, कुछ भी, इंसेक्ट, कुछ भी मानिए, कौन फैलाता है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने, और ये मेरे ख्याल से विज्ञान का आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग सामाजिक विज्ञान पर बढ़ेंगे। यदि किसी चालक के सिरे पर 1 वोल्ट, भाई ठीक है, 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने से चालक में यदि 1 एम्पियर की धारा प्रभावित होती है तो चालक का प्रतिरोध कितना होगा? ठीक है, V = IR, प्रतिरोध R निकालना है। ठीक है, तो V/I आ जाता है, इसी को हम कहते हैं 1 ओम। ये डायरेक्ट डेफिनेशन है ओम का। ठीक है, तो 50 का आपका चौथा ऑप्शन बच्चों सही है। फॉर्मूला भी इसलिए याद रखिएगा, फॉर्मूला आधारित भी प्रश्न आ सकते हैं। ये दे देगा बोलेगा करंट निकालिए, तो कैसे निकालना है आप निकाल लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई के नियम के तहत। ठीक है, अब आइए सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों को फटाफट करते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में अधोलिखित में से कौन भारत आया था? काफ़ी बार आया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ह्वेनसांग, ऑप्शन नंबर 2 बच्चों इसका सही है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो ये मैं बताऊंगा नहीं, काफ़ी बार मैंने बताया हुआ है, तो आप इसका कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? ये भी काफ़ी बार बताया, लेकिन बता दे रहा हूँ, राखलदास बनर्जी ने। ठीक है, फिर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, त्रिपक्षीय संघर्ष किसके ऊपर नियंत्रण को लेकर लड़ा गया था? तो एक क्षेत्र के ऊपर लगाया गया था। जो 3 कौन राजा थे जो कि लड़े थे, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं क्षेत्र बता दे रहा हूँ।
क्षेत्र है बच्चों कन्नौज। ठीक है, क्लियर हो गया। अस्थाई सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की? तो भाई एक अस्थाई सेना होना चाहिए। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। तो इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है, फिर है संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता थे, तो इसका सही आंसर है चैतन्य। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों। ठीक है, सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई? तो ये हत्या करवाई थी औरंगजेब ने। ठीक है, इसके बाद है आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो काफ़ी आसान प्रश्न है, रास बिहारी बोस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। तो ये देखिए बच्चों कि रास बिहारी बोस ने अक्टूबर में अफ़गानिस्तान में इसे स्थापित किया था, और जो दूसरा वर्ल्ड वार चल रहा था तो 1943 में भारत को अंग्रेज़ों के कब्जे से स्वतंत्रता दिलाने के लिए जापान की सहायता से इन्होंने इसका गठन किया था। ठीक है, तो ये ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा। और कई बार जापान का भी बात है कि जापान में ही इसकी स्थापना भी हुई थी। क्वेश्चन आपका 59, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और अंग्रेज कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और भारतीय थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका बच्चों सही है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ठीक है, तो ये लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका बच्चों सही है। राज्य की कार्य याचिका का प्रमुख कौन होता है? तो 61 का, तो आपका बच्चों ऑप्शन नंबर दूसरा जो है सही है, ऑप्शन नंबर 2 राज्यपाल। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन 62, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? ठीक है, तो ये स्वीकार किया गया था आपका 22 जुलाई 1947 को। ये प्रश्न बताए हुए हैं, लेकिन एकदम आप प्रश्नों को देख लीजिए, ये हूबहू आ सकते हैं। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो कई बैठकें हुई थी। ठीक है, तो इसमें प्रथम बैठक की बात की गई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। ठीक है, और अंतिम बैठक में हस्ताक्षर किए गए थे संविधान को अपनाने के लिए। ठीक है, वो कब किए गए थे ज़रा सा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। संविधान की व्याख्या का अधिकार किसे है? कौन इसकी व्याख्या कर सकता है? केवल और केवल हमारी न्यायपालिका। ठीक है, संविधान में कितनी भाषाओं को अधिसूचित किया गया है? तो ये बच्चों 22 भाषाओं को किया गया है। ठीक है, राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? काफ़ी बार बताया है, कमेंट सेक्शन बताइएगा। ठीक है, और लोकसभा में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 67, भारत सरकार ने दिव्यांगजन अधिनियम पारित किया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1995 को। ये अलग तरह के प्रश्न की श्रेणी में आता है। फिर पृथ्वी की सबसे ऊपरी और बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं भूपट्टी। ठीक है, क्रस्ट। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर क्या बनाती है? तो नर्मदा नदी ज्वार नदमुख बनाती है। ठीक है, ये भारत का नक्शा है। मध्य प्रदेश से निकली नर्मदा नदी कहाँ जाती है? क्या बंगाल की खाड़ी में जाती है कि अरब सागर में गिरती है? ज़रा सा ये मुझे बताइए आप। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। ठीक है, इसके बाद है इंडोनेशिया शब्द का अर्थ है। तो इंडोनेशिया आप जानते हैं एक कंट्री है, इसका अर्थ है इंडोनेशिया। इंडो मतलब भारत, समझी गए, तो भारतीय द्वीप। ठीक है, क्योंकि पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ है समुद्र के। ठीक है, क्लियर हो गया। सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से निकलने वाली नहर मेरे ख्याल से निभाने लिख दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर देखें बच्चों। ये सुपीरियर और ह्यूरन जो है, ये ध्यान रखिएगा कि अमेरिका है एक तरफ है आपका ये कनाडा। ठीक है, उसी के बॉर्डर पे 5 बहुत प्रमुख झीलें हैं, सुपीरियर झील, ह्यूरन झील, ईरी झील, 5 झीलें बहुत हैं। ठीक है, और ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील भी सुपीरियर झील है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ जो आंसर है इसका 71 का आपका सूनहर है। ठीक है, इसके बाद है कैटरीना। अब कैटरीना से कैटरीना कैफ हीरोइन मत सोच लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, कैटरीना जो है एक तूफ़ान का नाम है, चक्रवात का नाम है। ठीक है, तो 72 का ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो सही है। ठीक है, इसके बाद है रसदार फलों की कृषि मुख्यतः की जाती है। तो मुख्यतः कहाँ की जाती है? भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जितने भी रसदार फल होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। भारत का दक्षिणतम बिंदु है, भारत है हमारा, इसका दक्षिणतम बिंदु एकदम नीचे की तरफ, दक्षिण भाई नीचे दक्षिण है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कहते हैं ना, तो दक्षिण वाला पार्ट कौन सा है हमारा? ठीक है, तो ये है आपका इंदिरा पॉइंट या ग्रेट निकोबार। तो आपको पता है बच्चों कि हमारा जो भारत है
तो निकोबार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो जो सबसे आखिरी वाला पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट, उसका नाम दे दिया गया इंदिरा गांधी के नाम पर, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, तो ये भी क्लैरिटी आ गई होगी आपको इसकी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 75 है केरल के तट को कहते हैं, तो अलग अलग तट के नाम दिए गए हैं, कोरोमंडल तट और कोंकण तट। ठीक है, तो जो केरल वाला तट है ये मालाबार तट भी होता है। ठीक है, तो केरल वाले तट का जो नाम है वो है मालाबार तट। ठीक है, क्लियर हो गया। कोंकण आपका गोवा वाला है। ठीक है, ये कोरोमंडल है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए बच्चों, ये सामान्य ज्ञान के प्रश्न हो गए हैं, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो 76 को हम पढ़ने जा रहे हैं। एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी ज़िंदगी जीना अच्छा नहीं है। ये किसने कहा था? ये टीपू सुल्तान ने कहा था। ठीक है, तो वक्तव्य भी हमें याद करने होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की किस भाषा में कार्य नहीं होता है? ठीक है, तो इसको मैंने कई बार बताया हुआ है। तो इसमें हिंदी में कार्य नहीं होता है, बाकी तीनों भाषाएं, ऑफिशियल लैंग्वेज जो मुझे याद आ रहा है 5 भाषाएं हैं कुल। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ये सब नोट जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन 79 है 2024 में कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? G20 का भारत ने अभी पिछला किया था, अब कौन सा देश करने जा रहा है ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ये है ब्राज़ील। ठीक है, तो 79 का आपका पहला ऑप्शन सही है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं बच्चों, और मेरे ख्याल से आपको वीडियो स्किप नहीं करना चाहिए, पूरा देखना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन 80 है राउफ नृत्य भारत में किस राज्य में होता है? तो ये बच्चों जम्मू और कश्मीर में होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 81 है आपके सामने। 81 है नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? ठीक है, तो बच्चों देखिए नोबेल पुरस्कार साहित्य में है, शांति में है, भौतिकी, रसायन, सब चीज़ों में है। गणित में नहीं दिया जाता, इकोनॉमिक्स में दिया जाता है, सब में दिया जाता है, गणित में नहीं दिया जाता है। इसका आप नोट कर लीजिएगा। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो बंगाल में हुई थी। तो इसकी स्थापना विलियम जोन्स ने बंगाल में की थी। ठीक है, इसके बाद ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला कौन है? ठीक है, तो पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी हैं। ठीक है, तो इनको किस क्षेत्र में मिला था जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद है कौन से 3 देश 2026 में फीफा विश्व कप टूर्नामेंट की मेज़बानी करेंगे? तो फीफा विश्व कप, फीफा आप जानते हैं फुटबॉल का सबसे बड़ा विश्व कप है, मतलब एक वर्ल्ड फेमस है। सबसे ज़्यादा अगर कोई खेल पसंद किया जाता है विश्व में बच्चों, वो है फुटबॉल। ठीक है, हमारा भारत इसमें काफ़ी पीछे, हम लोग केवल क्रिकेट के पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन अगर कोई बोले विश्व का खेल, तो भाई पूरे जो देश हैं फुटबॉल के दीवाने हैं। ठीक है, तो ये जो होने जा रहा है अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। ठीक है, तीनों एक ही साथ हैं। ये अमेरिका का कॉन्टिनेंट जो है, महाद्वीप है, ये तीनों देश साथ में है। मैक्सिको सबसे नीचे आएगा। ठीक है, और कनाडा और अमेरिका सटे हुए हैं, तो यहाँ पर ये होने जा रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिन्होंने पारसियों में सामाजिक बुराइयाँ और धार्मिक अंधविश्वासों को दूर किया, वे कौन थे? तो 85 का आपका है दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इन्हें कहा जाता है, और इन्होंने भी काफ़ी भूमिका अच्छी निभाई हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने में। इसके बाद है जो कृषि केवल स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो काफ़ी बार मैंने बताया निर्वाह कृषि यानी कि सब्सटेंस एग्रीकल्चर। ठीक है, सिल्वी कल्चर से आप क्या समझते हैं? सिल्वी कल्चर क्वेश्चन नंबर 87, ये वन खेती का विज्ञान है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, सिल्वी कल्चर नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है निम्न में से गोंकसे बीजसेयु किसका वास्तविक नाम था? अग्नेसे, तो ये अलग नाम है। तो ये मदर टेरेसा का एक्चुअल नाम है, क्योंकि वो आयरस थी। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि मदर टेरेसा भारतीय जिन्हें शांति का नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर नोट कीजिएगा बच्चों। ठीक है, ये अलग प्रश्न है, ये आ सकता है। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को जिंदा होगा पीर के नाम से जाना जाता है? तो ये औरंगजेब को जाना था। ऑप्शन नंबर 3 बच्चों इसका सही है। कौन सा देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बना? चंद्रयान। ध्यान होगा, काफ़ी क्वेश्चंस मैंने बताए हुए हैं, तो जीके वाली प्लेलिस्ट है, उसको जाकर देखिएगा, पीएमएसएसबी और श्रेष्ठा की। तो भारत है, उसके ऊपर काफ़ी मैंने पॉइंट्स बताए। उससे सवाल चंद्रयान से आना है, कन्फर्म आना है, तो आपको उस वीडियो को देखना होगा। ठीक है, इसके बाद भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था?
ये भी काफ़ी बार आया हुआ है, मोहम्मद बिन कासिम, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, फिर है संथाल आदिवासी समुदाय किस राज्य से संबंधित है? तो संथाल जो हैं ये झारखंड राज्य में रहते हैं और अभी भी इनकी आबादी वहाँ निवास करती है। ठीक है, भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो ये हैं हमारे सचिन तेंदुलकर। ठीक है, जीवाश्म ईंधन एक प्रकार का क्या है? जीवाश्म ईंधन, भाई जीवाश्म ईंधन तो भाई कोयला ये सब हो गया, ये सब तो उड़ जाएंगे, मिलेंगे ही नहीं, तो ये गैर नवीकरणीय है, नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? तो ब्लेस पास्कल ने किया था। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही है। पानी में पाए जाने वाला सबसे बड़ा जानवर, तो भाई ब्लू व्हेल ही है। ठीक है, सबसे बड़ा मैमल भी यही है, इसको नोट करिएगा अलग से। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों इसमें, क्वेश्चन नंबर 97। इसमें हमें मैच करना है, तो मैच के लिए भाई थोड़ा सा मिला लें, इसको भी देख लें। ठीक है, 97 आपका है सुशील कुमार। सुशील कुमार तो भाई कुश्ती से हैं, यहीं लिख दूँ। ठीक है, इसके बाद है आपका पीवी सिंधु, तो सभी लोग जानते हैं बैडमिंटन। विजय कुमार, ये नया नाम होगा, ये है शूटिंग, आपको गोली मारना। मैरी कॉम तो सब लोग जानते होंगे, तो अगर मान लीजिए आपको विजय कुमार का नहीं भी आता होगा तब भी आप कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका बच्चों सही है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 98। ये राष्ट्र है, राज्य मतलब, और इसकी राजधानी है, तो ये भी काफ़ी बार आता है, तो इसमें हम लोग एक मिनट, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई है। ठीक है, नेपाल का तो भाई काठमांडू है। न्यूजीलैंड का वेलिंगटन है, मैच वगैरह क्रिकेट मैच बहुत होता है। अमेरिका का वाशिंगटन डीसी है। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 99। किसी भारत में ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी, तो जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया है हमारे, जिनको कहा जाता है, तो दादा भाई नेहरू जी ने लिखी, अभी हमने जस्ट देखा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये घटनाएं हमें यहाँ मैच करनी हैं। ठीक है, चौरी चौरा घटना काफ़ी बार मैंने बताया है, 1922। ठीक है, इसके बाद खिलाफत आंदोलन जो है आपका 1920, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ठीक है, तो आपने मैच कर लिया होगा, अब ऑप्शन दिखाने की ज़रूरत बच्चों नहीं है इसमें। अब आइए गणित के प्रश्नों को देख लें। अब बच्चों ये देखिए गणित के प्रश्न हैं। समय बच्चों देखिए, जैसे काफ़ी कम, मेरी इच्छा तो थी बहुत सारे वीडियोस बनाने की, लेकिन समय जिस हिसाब से मिलता है वैसे कार्य कर रहा हूँ। मैं डायरेक्ट यहाँ आंसर आपको बता रहा हूँ। पहले का आपका चौथा ऑप्शन होगा, खुद से प्रयास कीजिए। ठीक है, और ये मेरे ख्याल से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चों ये है अशांत आवर्ती, ये आपके डायरेक्ट डेफिनेशन से लिया गया है। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न ये भी। ठीक है, हार्डी रामानुजन संख्या किस संख्या को कहा जाता है? ठीक है, तो ये है बच्चों आपकी 1729। ठीक है, इसके बाद है नोट रुपया पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? अच्छा, मिक्स हो गया मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये देख लें भाई किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के होते हैं। दूसरा ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, उसे साड़ी कितने में खरीदी? अच्छा, ये क्रय मूल्य का है, इसका बच्चों दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, ये एक्सपोनेंट के मैंने प्रश्न बताए हुए हैं। आपको गणित के अगर देखने सीखना की लालसा है तो NMMS की गणित की वीडियोस बनी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसको जाके बच्चों देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद 6 का है आपका दूसरा ऑप्शन सही है। 7वें का आपका पहला ऑप्शन सही है। 8वां प्रश्न देख लीजिए, 8वें का आपका बच्चों दूसरा ऑप्शन जो है वो सही है। 9वें का आपका तीसरा ऑप्शन सही है। 10वें का, ये सब प्रश्न मैंने इस तरह के सब बताए हुए, इसका चौथा ऑप्शन सही है। 11वां प्रश्न का बच्चों तीसरा ऑप्शन सही है। अब 12वां देखें, 12वें का दूसरा ऑप्शन सही है। 13 का बच्चों पहला ऑप्शन सही है। 14 का तीसरा ऑप्शन सही है, 34 किलोग्राम। 15 का दूसरा ऑप्शन सही है, 2 गुना। 16 का आपका तीसरा ऑप्शन सही है। 17 का आपका तीसरा ऑप्शन सही है। 18 का आपका तीसरा ऑप्शन सही है। 19 का आपका पहला ऑप्शन सही है। 20 का आपका पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, 21 का आपका तीसरा ऑप्शन सही है। 22 का आपका तीसरा ऑप्शन सही है। 23 का आपका पहला ऑप्शन सही है बच्चों। ठीक है, अब भाई डायरेक्ट 24 में आएँ। 24 में, अच्छा ये सवाल नीचे ही रह गया इसका, सॉरी।
24 क्वेश्चन में बच्चों आपका आंसर जो है वो दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, 1/5 25वां चतुर्थांश का है, काफ़ी बार मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है और इससे प्रश्न आएंगे भी। ठीक है, तो -6 और 5 25 का बच्चों ये द्वितीय होगा। ठीक है, और 26 का बच्चों ये आपका पहला ऑप्शन सही है। 27 का आपका तीसरा ऑप्शन सही है। 28 का आपका दूसरा ऑप्शन जो है वो सही है। 29 का आपका बच्चों पहला ऑप्शन सही है और 30 का आपका पहला ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, ये पूरा वीडियो कंप्लीट हुआ। जो बच्चे वाराणसी के सेंटर में आ रहे हैं तो मैं प्रयास करूँगा कि वहाँ उनसे मिलूँ और आप सभी से मेरी बातें भी होंगी फिर वहाँ पे बच्चों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।